वहाँ सिर्फ इसलिए भारत की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कर सकें। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की। देश एक नई ऐतिहासिक संसद का साक्षी बनने जा रहा है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद की सौगात देंगे, लेकिन इस शुभ अवसर पर विपक्ष ने सियासत का मौका खोजते हुए विरोध का मोर्चा खोल दिया है। करीब 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से वही संबोधित करते हैं। उनसे उद्घाटन न करा के ये संविधान का भी अपमान हो रहा है और संसदीय परंपराओं का भी अपमान हो रहा है। ये जहां पे लोकसभा और राज्यसभा बैठती है, पहली बार वो बन रहा है, और वहां सिर्फ इसलिए भारत की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कर सकें। और भारत की राष्ट्रपति को न बुलाना आदिवासियों का, महिलाओं का और संविधान का अपमान है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया, तो विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति को ना तो शिलान्यास में बुलाए और ना ही अब उद्घाटन में बुला रहे हैं। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। नई संसद पर सियासी संग्राम का शुभारंभ राहुल गांधी के उस ट्वीट के बाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई संसद का उद्घाटन पीएम नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब विपक्ष के तमाम दल भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मानना है वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। उसके उद्घाटन में क्या जाना। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। विपक्ष के 19 दलों ने बहिष्कार के जरिए विपक्षी एकता की बिसात बिछाई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आप, आरजेडी सहित तमाम दल। लेकिन विपक्षी एकता के दावों में दरार ये भी है कि मायावती और ओवैसी विपक्ष के साथ नहीं। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। नई संसद के विरोध वाले संग्राम में केवल राष्ट्रपति के मुद्दे पर ही रार नहीं, बल्कि 28 तारीख के साथ साथ स्पीकर की सीट के पास रखे जाने वाले सेंगोल पर भी सियासी संग्राम हो रहा है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है,
बहरहाल नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार में जहां 19 दल तो वहीं 18 दल सरकार के साथ, वहीं इस विवाद के बीच सवाल ये है कि संसद है बहाना, पीएम मोदी है विपक्ष का निशान। और सवाल ये भी कि नई संसद पर सियासी घमासान क्या विपक्षी एकता का इम्तिहान?